नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिया स्टोरी टेलर में। तो कैसे हो आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की कहानी में हम जानेंगे कि हम जितने मर्जी तेजस्वी, बलवान, शक्तिशाली हों, लेकिन बिना ज्ञान के वह कई बार हमारे लिए घातक भी सिद्ध हो सकता है। तो दोस्तों, आज इसी विषय पर मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है भस्म हुआ भस्मासुर। तो चलो चलते हैं कहानियों की दुनिया में। एक बार देव ऋषि नारद भूमंडल में घूम रहे थे तो उन्हें वृकासुर नामक राक्षस मिला। नारद को देखते ही उसने कहा, देव ऋषि, आप अच्छे अवसर पर आए। मैं आपसे एक सलाह लेना चाहता हूँ। बताइए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कौन देवता ऐसे हैं जो शीघ्र और थोड़ी ही तपस्या में प्रसन्न हो जाते हैं? नारद ने सोचा, यह असुर इस समय जैसे अपना जीवन बिता रहा है, आगे भी ऐसे ही बिता सकता है। पर लगता है अब यह त्रिदेवों में किसी की विशेष आराधना कर बलशाली होना चाहता है। वर पाने के बाद इसकी असुरी शक्ति बहुत ही प्रबल हो जाएगी। फिर यह ब्राह्मणों, ऋषियों तथा देवों को सताया करेगा। नारद यह सोच तो रहे थे, पर वृकासुर के प्रश्न का उत्तर टालने का मतलब था अपने लिए संकट पैदा करना। यह सोच विचार करके देव ऋषि नारद ने वृकासुर से कहा, वृकासुर, वैसे तो तीनों देवों में से तुम किसी की भी तपस्या कर अपना मनोरथ पूरा कर सकते हो। ब्रह्मा और विष्णु जल्दी प्रसन्न नहीं होते, उनके लिए बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या करनी पड़ती है। यह भी हो सकता है कि तुम्हारी आयु समाप्त हो जाए और तपस्या पूरी ना हो। हाँ, भगवान शंकर ही ऐसे हैं जो थोड़ी आराधना से ही प्रसन्न हो जाते हैं, और धरधानी तो ऐसे हैं कि अपने भक्त की इच्छा की पूर्ति के लिए कुछ सोच विचार नहीं करते। भक्त ने जो मांगा तत्काल दे दिया। तुम्हारी ही जाति के रावण तथा वानर सुनने कितने वरदानी वर पाया था। अब तो स्वयं विचार कर लो कि किसकी आराधना करनी चाहिए जिससे शीघ्र फल मिले। नारद जी के मुख से ऐसी बात सुनकर वृकासुर ने भगवान शिव की ही आराधना करने का निश्चय किया और हिमालय के केदार क्षेत्र में जाकर शिव की आराधना करने लगा। उसकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट होकर बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। निसंकोच कहो, क्या चाहते हो? वर मांगो। वृकासुर हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, नारद ने कहा था कि आप शीघ्र ही प्रसन्न होकर वर देते हैं, पर इतने वर्षों की आराधना के बाद आपने दर्शन दिए, आप शीघ्र प्रसन्न नहीं हुए। इसका मतलब नारद ने मेरे साथ छल किया। अब आप प्रसन्न होकर वर देना चाहते हैं तो मैं भी वैसा ही कठिन वर चाहता हूँ। आप कृपया कर मुझे मरण वर दीजिए। मैं जिस किसी प्राणी के सिर पर मात्र हाथ भर रख उसी का प्राणांत हो जाए। आप प्रसन्न हैं तो यही वर दीजिए। शंकर जी वृकासुर के यह असुरी मांग सुनकर हतप्रभ हो गए, पर देवता का वचन था, पूरा करना था, अन्यथा मर्यादा नष्ट होती। बोले, जाओ, ऐसा ही होगा, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। वृकासुर बोले, प्रभु, आप यह वर सत्य है या नहीं, इसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। इसीलिए पहले आपके सिर पर ही हाथ रखकर देखता हूँ कि इस वर में कितनी सत्यता है। असुर की ऐसी बात सुनकर भगवान शंकर अपने ही जाल में फंस गए। अब क्या करें? वह राक्षस ना कुछ सुनेगा ना मानेगा। ऐसा सोचकर भगवान शंकर भागे। शंकर को भागता देख उसका क्रोध बढ़ गया। वह उनका पीछा करने लगा।
कहने लगा, नारद की तरह आपने भी मुझसे छल किया है। वरदान की परीक्षा से डर क्यों भाग रहे हो? भागते भागते अंत में शिव विष्णु लोक पहुँचे और विष्णु को अपनी विपदा सुनाई। विष्णु ने हंसकर कहा, बिना सोचे विचारे वर देने का परिणाम अब पता चला। खुद ही प्राण बचाते फिर रहे हो, बताओ मैं क्या करूं? आपके वर की सत्यता तो उसे सिद्ध करनी ही होगी, किसका सिर उसके आगे करूं? शिव ने कहा, नारायण नारायण, मुझे कोसने से मेरा संकट दूर नहीं होगा, कुछ कीजिए अन्यथा वह यहाँ भी पहुँच जाएगा। भगवान विष्णु ने योग माया से एक वृद्ध तेजस्वी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बनाया और उधर चल पड़े जिधर से वृकासुर आ रहा था। कुछ दूर जाने पर वृकासुर आता दिखाई दिया। आगे बढ़कर उसे प्रणाम कर कहा, असुरराज, कहाँ भागे जा रहे हो? लगता है आप बहुत थक गए हैं, शरीर को विश्राम दीजिए। शरीर से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं, इसीलिए इसे अधिक कष्ट मत दीजिए। आप सब प्रकार में समर्थ हैं, फिर भी मेरे योग्य कोई कार्य हो तो बताइए। एक तेजस्वी ब्रह्मचारी की बातें सुनकर वृकासुर ने शिव के वरदान तथा उसकी परीक्षा की बात बताई। इतना सुनते ही ब्रह्मचारी हंसा, असुरराज, तुम किसके वर की परीक्षा लेना चाहते हो? उस शिव की जिसका अपना कोई घर बार नहीं, जो भूत प्रेतों के साथ घूमता रहता है, वह भला किसी को क्या वर देगा? वर देने वाले तो दो ही देवता हैं, एक ब्रह्मा दूसरा विष्णु। तुम उनकी आराधना करते शिव के पीछे बेकार दौड़ रहे हो। वर देने वाला तो स्वयं इतना शक्तिशाली होता है कि उसके वर का असर खुद उस पर नहीं हो सकता। उन्होंने तो तुम्हें झूठा मूठा वर दिया है, तुम्हारी तपस्या तो व्यर्थ गई। ब्रह्मचारी की ऐसी बातें सुनकर वृकासुर बड़ा निराश हुआ, उसका मनोबल टूट गया। कहने लगा, मुझे तो देव ऋषि नारद ने कहा था कि शिव की आराधना करो, वह शीघ्र ही प्रसन्न होकर मन चाहा वर दे सकते हैं। ब्रह्मचारी ने कहा, तुम बड़े भोले हो, नारद पर विश्वास कर लिया। अरे वह तो ऐसा घुमक्कड़ साधु है जो सबको उल्टी ही सलाह देता है, उसकी सलाह से कभी किसी का भला होता ही नहीं। तुम्हें मेरी बात का विश्वास ना हो तो खुद अपने ही सिर पर हाथ रख कर देखो कि कैसे शिव ने तुम्हें झूठा वर देकर बहकाया है। उनकी झूठ की पोल ना खुल जाए इसीलिए भाग गया। वृकासुर का मनोबल इतना टूट चुका था कि उसे उस ब्रह्मचारिणी की बात में विश्वास हो गया कि शिव ने भी उसके साथ छल किया, उसे झूठा वर दिया है। उसका विवेक नष्ट हो गया। ऐसा सोचते हुए वर की सत्यता की परख करने के लिए उसने अपने ही सिर पर हाथ रख लिया। सिर पर हाथ रखते ही भयंकर अग्निपुंज प्रकट हुआ और वृकासुर उसमें भस्म होकर राख की ढेर बन गया। क्योंकि वृकासुर स्वयं अपने हाथों भस्म हुआ था, इसीलिए इसका नाम भस्मासुर भी पड़ गया। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड बाय, जय जवान जय किसान।